प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। उनके पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपनी हर जनसभा में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो वो संविधान को खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी और जो आरक्षण दलितों और पिछड़ों को मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा, वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इतनी दमदारी से उठा रहे हैं, उस आरक्षण के मुद्दे पर इस दल को या उनके इंडी गठबंधन को लाभ हो रहा है या हानि, आज के इस अंक में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल आरक्षण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसको लेकर काफ़ी लोग आक्रामक हो जाते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इसीलिए राहुल गांधी और उनके सलाहकारों ने ये तय किया कि इस बार आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा करते समय वो भूल गए कि इसके जवाब में जब भारतीय जनता पार्टी उन पर हमला करेगी, तथ्यों और तर्कों के आधार पर उन पर सवाल दागेगी, तो उसके उनके पास क्या जवाब होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस इस समय घिरी हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर हमले किए हैं, पुराने जो उनके क्रियाकलाप हैं उनको बताया है, उसके बाद से कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। पहले जो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि अंततः आरक्षण के मुद्दे का लाभ या हानि किस राजनीतिक दल को या किस राजनीतिक गठबंधन को होने जा रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी या तेजस्वी यादव जी, ये तमाम नेता जो इंडी गठबंधन से जुड़े हुए हैं, उनका ये शुरू से कहना है, आज से नहीं, पिछले कई चुनावों से वो लगातार कह रहे हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत जाती है तो वो संविधान को खत्म कर देगी, देश में लोकतंत्र को खत्म कर देगी। तो जो संविधान को खत्म करने की बात कही जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा, पहले वो कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा। अब उन्होंने इस मुद्दे को थोड़ा सा बदला है और वो कह रहे हैं कि संविधान बदलकर वो आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर देंगे, पिछड़ों और दलितों को जो अधिकार मिल रहे हैं उसको खत्म कर देंगे। अब मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन जो खुद को पिछड़ों का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, जो दलितों का सबसे बड़ा हितैषी होने की बात कर रहे हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश में जो राष्ट्रपति बने हैं, एक बने श्री रामनाथ कोविंद जी जो दलित समुदाय से आते हैं, और अब वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं देश की, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो अनुसूचित जनजाति समाज से आती हैं। देश के प्रधानमंत्री का पद जो है वर्तमान में जिन श्री नरेंद्र मोदी जी के पास में है, वो भी पिछड़े समुदाय से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी और अन्य जो उनके सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी हो गई, राष्ट्रीय जनता दल हो गई, ये लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों की विरोधी है। जब ये बात कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने उठाई, पूरी दमदारी से उठाई, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हें भी मौका मिल गया उन पर हमला करने का। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण में से 4% आरक्षण काट के मुस्लिम समुदाय के लोगों को दे दिया।
मुस्लिम समुदाय की समस्त जातियां कर्नाटक में आरक्षण के दायरे में आ चुकी हैं, जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार का प्रयास उन्होंने आंध्र प्रदेश में भी किया, तेलंगाना में भी किया। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और तमाम भाजपा के नेता और उनके जो स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देकर पिछड़ों और दलितों को जो आरक्षण मिला है उसमें से कटौती करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरक्षण देना चाहती है। और ये बात कर्नाटक से सिद्ध भी हो रही है। इसके बाद से कांग्रेस के नेता बुरी तरीके से उलझ गए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी बात को कैसे सही करें, क्योंकि 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी को यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि अगर उसने मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में नहीं किया तो उसका राजनीतिक अस्तित्व बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लगातार वो इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से उनका मुस्लिम जनाधार फिर से लौट के उनके पास आ जाए, जो कि क्षेत्रीय दलों के पास चला गया था। ये मैं पिछले कई अपने अंकों में ये बता चुका हूँ कि क्षेत्रीय दलों का उभार इसी आधार पे हुआ है कि उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को अपने खेमे में कर लिया, चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की या फिर बिहार की राष्ट्रीय जनता दल। इनके उभार का मुख्य आधार ही मुस्लिम वोट बैंक है। अब कांग्रेस इस प्रयास में लगी हुई है कि किसी प्रकार से ये मुस्लिम वोट बैंक उनके खेमे में आ जाए। इसीलिए कांग्रेस के नेता ये नहीं कह पा रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण काट के धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। और कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया था आरक्षण का, संविधान में बदलाव का, संविधान में परिवर्तन का, अब ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा एक बार फिर उनके गले की ही फांस बनता जा रहा है। कांग्रेस को जगह जगह ये सफाई देनी पड़ रही है कि दलितों और पिछड़ों का वो आरक्षण नहीं कम करेगी, नहीं काटेगी, जबकि ये बिल्कुल प्रामाणिक सत्य है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण काट के मुसलमानों को आरक्षण दिया है। तो जो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म करना चाह रही है, इसका कोई भी साक्ष्य, कोई भी प्रमाण कांग्रेस पार्टी या उनके अन्य सहयोगी दल नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ बात और समझने की है कि जो सामाजिक न्याय के नाम पर जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और राजनीति के उच्च स्तर पर पहुँचे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो गए या फिर मुलायम सिंह यादव जी हो गए, इन दोनों की पार्टियां केवल एक जाति की पार्टी बन के रह गई हैं और केवल अपनी जाति के जो लोग हैं उन्हीं को बढ़ावा देती हैं। इस बात को हम लोगों ने जब जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार आई तब हमने देखा, और जब जब प्रभावशाली हुए लालू प्रसाद यादव जी बिहार में तब भी हमने देखा। और इतना ही नहीं, इस बार जब टिकट वितरण हुआ है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, तो 23 सीटें उनको मिली हैं और 23 में से लगभग 9 सीटों पर उन्होंने यादव जाति के ही उम्मीदवारों को उतारा है। और अखिलेश यादव जी को तो यादव जाति छोड़िए, उन्हें तो केवल अपने परिवार के ही सदस्य मिले हैं चुनाव मैदान में उतारने के लिए। लगभग आधा दर्जन उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के हैं। तो जो सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी हकीकत दुनिया देख रही है, देश की जनता देख रही है। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है, वो लोग जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निष्प्रभावी करने और उसे खत्म करने के विरोधी रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा मिलने की वजह से वहाँ दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं मिल पाता था। ये मोदी सरकार की वजह से ही वहाँ से धारा 370 खत्म हुई
और अब वहाँ पर दलितों और पिछड़ों को आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। इसी प्रकार कई ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया। इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन क्या इन यूनिवर्सिटियों में, इन विश्वविद्यालयों में, इन बड़े बड़े संस्थानों में दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के पक्ष में कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या अन्य इंडी गठबंधन के साथी जो हैं वो इस मुद्दे पर साथ में हैं या वो नहीं चाहते इनमें आरक्षण मिले? जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि इन संस्थानों में भी दलितों और पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो जो दलितों और पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा इन दलों के द्वारा उठाया जा रहा है, इसका राजनीतिक नफ़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा या कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन को, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।